अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। नाजरीन, आजकल चल रही हैं सीजनल रेसिपीज़, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कीमा करेला की रेसिपी शेयर की जाए। हमारे घर पे सबसे मज़ेदार और सबसे अच्छी बनने वाली रेसिपी कीमा करेला की है, जो कि मेरी सिस्टर बनाती हैं। तो आज उन्हीं के हाथ से हम जो है ना रेसिपी सीखेंगे कि किस तरह से हम कीमा करेला बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करेले लेने हैं, हरे भरे आपने करेले लेने हैं और कोशिश करनी है कि ये दरमियानी साइज़ के हों, बिल्कुल छोटे छोटे करेले ना हों और ना ही ज़्यादा बड़े हों, क्योंकि हमने इसमें फिलिंग करनी है, भर के पकाने हैं, तो इसलिए खूबसूरत भी लगने चाहिए। साइज़ इनका इतना होना चाहिए। और अगर आपने काट के बनाने हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं, चाहे छोटे हों या बड़े, जिस तरह के भी हो आप पका सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है ना 1 किलो करेले लिए हैं। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसका छिलका उतारना है अच्छे से पहले तो। छिलका उतारने के बाद इसे हमने दरमियान में से कट लगाना है और इसके बीज निकाल देने हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अभी से आप लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक सपोर्ट होती है और मोहब्बत होती है। तो अब जो है ना, इसमें से हमने बीज निकालने हैं। इससे पहले मैंने भिंडी की रेसिपी अपलोड की है, वो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो करेले के अंदर से भी बीज निकाल दिए, ऊपर से छिलके इसके उतारे हैं। देखें जी, ये इस तरह से बन जाएगा। तो आपने क्या करना है कि इसे इसके बाद नमक लगा के रखना है। तमाम करेलों को आपने ऊपर से छीलना है और इनके बीज निकाल के इसे आपने नमक लगाना है और 1 घंटे के लिए आपने रख देना है। कोशिश करें कि धूप में रखें। धूप में रखेंगे तो इसमें से पानी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। जितना पानी निकलेगा आपके कड़वे जो करेले होंगे वो उतने ही मीठे हो जाएँगे और ज़बरदस्त बनेंगे। तो मैंने इसे जो है ना 1 घंटे के लिए धूप में रखा था। तो यहाँ पे देखिए कि इस तरह से इसमें से पानी निकल रहा है। तो अब क्या करना है कि करेलों को अच्छे से धो लेना है और इसके बाद किसी कपड़े के ऊपर आपने डाल देना है खुश्क होने के लिए। दोनों साइडों से आपने इसे खुश्क कर लेना है। जब तक करेले खुश्क हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने आधा किलो कीमा शामिल कर लिया है। ये मैंने सीना लिया था, उसका फिर मैंने मतलब कि बोनलेस अलग करके खुद ही इसका कीमा बना लिया है। तो आप जो है ना बना बनाया बाज़ार से कीमा भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर लहसुन अदरक अदरक डाल दिया है और थोड़ी-सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और इसके साथ ही टमाटर डाल दिए हैं, जो कि 3 अदद हैं। तो अब इसमें जाएँगे जी प्याज़। ये 2 दरमियानी साइज़ के प्याज़ थे। इसके अलावा इसमें स्पाइसेस डालेंगे, सुरख मिर्च पिसी हुई इसमें मैं 2 टीस्पून डाल रहा हूँ और नमक आपने हस्बे ज़रूरत इसमें डाल लेना है। हल्दी जो है ना 1 टीस्पून से थोड़ी-सी कम है। खुश्क धनिया पिसा हुआ इसमें 2 टीस्पून जाएगा। अभी तक फ्लेम ऑन नहीं किया मैंने और सारी चीज़ें आपने एक ही मर्तबा इकट्ठी इसमें डाल देनी है। 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर लिया है। ये आपकी आसानी के लिए रेसिपी को इतना जो है ना आसान किया है, वरना स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें डालनी थी। फिर जो है ना वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो आपने सारी चीज़ें इसी तरह से इसमें डाल के इसमें 1.5 गिलास पानी डालना है। सीने से बोलने से अलहदा करने के बाद ये बोटियाँ बची थी तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। जब ये मतलब कि बॉयल हो जाएँगी, पक जाएँगी, तो इसमें से कीमा अलग कर लेंगे और हड्डियाँ जो है ना वो फेंक देंगे। तो अब क्या करना है कि इसे ऊपर से कवर कर देना है और फ्लेम ऑन कर देना है। 10 मिनट के लिए इसे हमने ऐसे ही पकाना है, इसका पानी खुश्क कर लेना है। दरमियान में आप थोड़ी देर बाद चेक करते रहें और इसमें जो है ना चम्मच चला लें ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखें जो प्याज़ और टमाटर वग़ैरह हैं वो मतलब कि बिल्कुल नरम हो चुके हैं और उसकी ग्रेवी बन चुकी है। तो आपने अब क्या करना है कि इसमें थोड़ा-सा घी डालना है। घी बिल्कुल थोड़ा-सा डालना है, सिर्फ़ इसे थोड़ा-सा हमने फ्राई करना है। घी डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से भून लेना है। जब इसमें से पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने इसे जो है ना ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो अब वो जो है ना हमारा कीमा तैयार हो चुका है, जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। इसे कढ़ाई के अंदर ही थोड़ा-सा फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और जो बोटियाँ हैं इसमें से गोश्त अलग कर लेंगे कीमे के लिए। तो जो हमारी फिलिंग है वो देखेंगे झटपट से तैयार हो चुकी है। सारी चीज़ें आप इकट्ठी डाल के बना लें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगी। तो कीमा ठंडा हो चुका है, अब क्या करना है आपने कि जो हमने करेले खुश्क होने के लिए रखे हुए थे, आपने एक करेले को उठाना है, इसमें चम्मच की मदद से इस तरह से आपने फिलिंग रखनी है। कोशिश करें कि फिलिंग बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब कि करेले से बाहर ना आए। इससे क्या है कि इसकी खूबसूरती जो है ना वो ख़राब होगी। बस आप इतनी फिलिंग डालें कि इसके अंदर-अंदर रह जाए। इसके बाद फिलिंग डालने के बाद आपने इसे ऊपर से बंद करना है धागे की मदद से। आप 2 तरह से इसे बंद कर सकते हैं। एक तो सुई की मदद से भी इसे बंद कर सकते हैं, जैसे कि ये स्टिचेज़ लगा रही हैं सिस्टर। तो अगर इस तरह आप नहीं बंद कर सकते, तो आप जो है ना वैसे भी इसके ऊपर धागा लपेट सकते हैं। दोनों तरह से आपको बंद करके दिखा देते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से बेहतरीन जो है ना बंद हो जाएँगे, आपका करेला खुलेगा नहीं और फिलिंग बाहर नहीं आएगी।
सुई के साथ इस तरह से बंद होगा। ये हो सकता है कि जब आप खाएँगे तब आपको खोलने में शायद थोड़ी दिक्कत हो, तो आप जो है ना इसे दूसरी तरीके से भी बंद कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से करेला लेना है और इसके अंदर वैसे ही आपने फिलिंग रखनी है जैसे कि पहले बनाई थी। फिलिंग रखने के बाद आपने थोड़ा-सा करेले को दबाना है ताकि जो फिलिंग है, कीमा है वो मतलब कि बराबर सारा करेले के अंदर चला जाए, एक साइड पे ना रह जाए। तो आपने थोड़ा-थोड़ा ऊपर से दबाना है और उसके बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर धागा लपेट देना है। धागा लपेटने के बाद आपने हल्की-सी गिरा लगा देनी है ताकि धागा खुले ना, तो इस तरह से ये इसकी फिलिंग तैयार हो गई है, ये देखिए। तो इसी तरह से सारे करेले तैयार कर लेंगे। करेले तैयार करने के बाद इसे हमने फ्राई करना है। करेले भरने के बाद आपने क्या करना है कि कढ़ाई में घी ले लेना है, घी थोड़ा-सा ज़्यादा लेना है क्योंकि हमने करेले को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो जो करेले हमने भर के रख लिए थे, इन्हें अब ना हमने फ्राई करना है। कोशिश करें कि आप लो फ्लेम पे इसे फ्राई करें, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से ज़्यादा ब्लैक हो जाएँगे। और थोड़ी-थोड़ी देर बाद इनकी साइडें जो है ना चेंज करते रहें, तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने इन्हें फ्राई करना है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है आपने। तो जब इसका कलर चेंज होए इस तरह से हो जाए, तो आपने इन्हें अलग से बर्तन में निकाल के रख लेना है। ये देखें इसका कलर देखें कितना खूबसूरत बन गया है। पहले बिल्कुल ये ग्रीन-ग्रीन थे और अब जो है ना ये फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल लेंगे। अब क्या करना है कि करेले निकाल के इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, मतलब कच्चे प्याज और टमाटर की ग्रेवी तैयार होगी। वैसे अगर आप इस तरह इसे खाना चाहें तो ये बिल्कुल तैयार हैं, आप खा सकते हैं। अब इसी घी के अंदर प्याज शामिल करेंगे। 4 से 5 प्याज हैं, इन्हें जो है ना इस तरह से काट के आपने घी के अंदर डाल लेना है और इन्हें आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मतलब कि ब्राउन नहीं करना। बिल्कुल हल्का सा आपने इसे सौते करना है। जब ये नरम हो जाएँगे तो इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल देंगे। प्याज बस हमने इतने नरम करने हैं, इनका कलर नहीं चेंज करना। तो अब इसके अंदर साबुत सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। साबुत जो मिर्च है इसके अंदर वो ब आपने ज़रूरी डालनी है, इसका बहुत ही कमाल टेस्ट बनता है। तो इसके अलावा ये 2 टमाटर हैं छोटी साइज़ के, सब्ज़ मिर्च और टमाटर डालने के बाद इसके अंदर जो है ना साथ ही स्पाइसेस डाल देंगे। अब जो है ना स्पाइसेस बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी जाएँगी। हस्बे ज़रूरत नमक डाल लें और थोड़ी-सी पिसी हुई मिर्च और जो है ना थोड़ी-सी हल्दी डालनी है इसमें। अगर आप चाहें तो स्पाइसेस बढ़ा सकते हैं, मगर हम जो है ना बिल्कुल लाइट इसमें मसाला रखेंगे। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। इन मसालों के साथ अब जो है ना प्याज को हमने पकाना है और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना लेनी है। प्याज बिल्कुल मेल्ट नहीं करने, प्याज खड़े-खड़े होने चाहिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने पका लेना है कि जो इसमें मिर्चें हैं, उनके कच्चेपन का टेस्ट ना आए। 3 से 4 मिनट के लिए इसे ऊपर से कवर कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये रेसिपी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम तो घर पे कह देते हैं कि हमने फलां चीज़ खानी है, फलां चीज़ खानी है। कदर करया करो घर वालिਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ खुद बनाना पवे तो लग पता जावे किवें रेसिपियां बनदियां ने। करेले फ्राई करके रखे थे वो इस ग्रेवी के अंदर डाल देने हैं। इन्हें थोड़ा-सा मिक्स करना है। इसके अलावा इसकी जो फिलिंग बची थी, मतलब कि जो कीमा बनाया था, वो फिलिंग करने के बाद जो बच गया था वो भी इसमें डाल देंगे। पहले ग्रेवी के अंदर इसलिए नहीं डाला कि जब हम ग्रेवी को पकाते हैं तो फिर कीमा नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो आपने करेले डाल के इन्हें थोड़ा-सा पका लेना है और सबसे एंड में जो आपकी फिलिंग बची होगी वो भी आपने इसमें डाल देनी है। करेले डालने के बाद इसे थोड़ी देर पकाया है और अब जो बाकी का कीमा था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इससे जो ग्रेवी का टेस्ट है वो इस दोगुना हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी जब आप बना के घर पे खिलाएँगे। तो अब जो है ना इसे हमने मिक्स करना है और यहाँ पे हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे क्या है कि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचती हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।